काम तो खत्म हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर रवि अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रवि घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके तीनों भाई पढ़ने लिखने के बजाय बाहर आवारा लड़कों के साथ पत्ते खेल रहे हैं। यह देख रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को डांटने लगता है। कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि अपने आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम तीनों मानते ही नहीं हो। रवि अपने तीनों भाइयों की बहुत पिटाई करता है, उन्हें घर में बंद करके बाहर चला जाता है कि तभी उसे उसके पड़ोस में रहने वाले चाचा मिलते हैं। अरे रवि बेटा, अपने भाइयों पर इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर गुस्सा न करूं तो क्या करूं, आप भी बताइए। मैं तो काम पर चला जाता हूं, पीछे ये तीनों दिन भर घर में क्या करते हैं मुझे कैसे पता होगा। मेरी बात मान, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर ले। शादी के बाद जब तेरी पत्नी आएगी तो अपने तीनों देवर को अच्छे से संभाल लेगी। रवि के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते रवि ने ही अपने छोटे भाइयों को मेहनत मजदूरी करके पाला था। लेकिन अपने भाइयों की फिक्र की वजह से रवि परेशान रहता था। इसलिए रवि अब अपने चाचा की बात मानता है और एक गरीब परिवार की लड़की से शादी कर लेता है। अंकित, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है और तुम पढ़ने की बजाय यहाँ पर दोस्तों के साथ खेल रहे हो। चलो चलकर पढ़ाई करो। भाभी, मेरा अभी पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर में पढ़ाई कर लूंगा। अगर तुम अभी पढ़ाई करने के लिए नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी। अपनी भाभी की बात सुन डर के मारे अंकित घर जाकर पढ़ाई करने लगता है। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। हाँ जब से आप घर में आई हो तब से हम लोगों को पता चला है कि दाल और आलू के अलावा भी कितनी सारी सब्जियां होती हैं, वरना रोज भैया दाल और आलू बनाकर ही खिलाते थे। अच्छा, लेकिन अब मैं आ गई हुई ना, अब जो मेरे प्यारे प्यारे देवर खाना चाहेंगे मैं उनके लिए वो बनाऊंगी। आंचल तीनों छोटे देवरों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, उनकी छोटी बड़ी चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। अरे, अब इस पंखे को क्या हुआ? ये पहले ही इतना धीरे धीरे चलता था और अब तो ये चलना ही बंद हो गया। मैं तो भैया से बोल बोल कर थक गया कि इस पंखे को बदलवा कर एक नया पंखा लगा दो, लेकिन भैया सुनते ही नहीं है। अपने तीनों देवरों को गर्मी से परेशान होता देख आंचल अपनी आधी अधूरी नींद से उठती है और रात भर उन्हें पंखे से हवा करती है। क्या हुआ अंकित? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम काफी उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ भाभी। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ तुम्हें मेरी कसम। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे और भैया के पास कहाँ इतने पैसे हैं। अंकित को इतना उदास देख आंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते आंचल रवि से बात करती है। लेकिन आंचल, मैं अंकित को बाहर भेजकर पढ़ा सकूं इतनी मेरी औकात नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। मेरी माँ ने मेरी शादी में जो मेरे लिए गहने बनवाए थे हम उसे बेच देते हैं, उन पैसों से तो हम अंकित की पढ़ाई आसानी से करवा सकते हैं ना। मैंने हमेशा सोचा था कि जिससे मेरी शादी होगी क्या वो मेरे भाइयों का मुझ जितना ख्याल रख पाएगी, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों का ख्याल रखती हो। आंचल रवि को अपने गहने दे देती है, जिसके बाद रवि उन गहनों को बेचकर मिले हुए पैसों से अपने भाई के पढ़ाई का इंतजाम कर देता है। अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताने में हिचकिचाना मत और मन लगाकर पढ़ाई करना। आंचल रवि अंकित को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन अंकित के कभी हॉस्टल का खर्चा तो कभी किताबों का खर्चा रहता है। इसलिए अब आंचल भी मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर देती है और साथ ही अपने छोटे दो देवर को भी पढ़ाती है। समय गुजरता है और जहां अंकित की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, वहीं दोनों छोटे देवर भी अब बड़े हो जाते हैं। अरे अंकित, ये तो इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए कर रहा है? अपने भैया भाभी के लिए। आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है ना, इसलिए मैं ये सारी चीज उनके लिए खरीद रहा हूँ। अरे अपने भैया भाभी के लिए आज के समय में इतना कौन करता है? अरे तू महीने में 30 दिन मेहनत करके पैसे कमा रहा है, अपने लिए या उनके लिए? अरे मेरे दोस्त, आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है, मतलबी। मेरे भैया भाभी बिल्कुल मतलबी नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। इनमें भी उनका ही स्वार्थ था। अरे अगर तू पढ़ेगा, अच्छी कंपनी में काम करेगा तो फायदा किसका होगा, तेरा या उनका? जरा सोच। अपने दोस्त की बात सुन अंकित थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद अंकित घर जाता है, लेकिन किसी से ठीक से बात नहीं करता, जिसे देख। क्या हुआ अंकित, जब से आया है परेशान सा लग रहा है, सब ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पढ़ाई मैंने बाहर शहर में की है, मैं नौकरी भी वहीं पर करूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इतने सालों बाद तुम हमारे पास आए हो और अब तुम्हें वापस जाना है? तुम यहीं कहीं नौकरी कर सकते हो ना।
मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इस गांव में नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि शहर में नौकरी करके एक अच्छी जिंदगी के लिए की थी। मैं कल शहर जा रहा हूं और अब मैं वहीं पर रहूंगा। आंचल रवि अंकित को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और शहर चला जाता है और उनसे बात करना बंद कर देता है। और ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। अरे राज, तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ यार, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी अब इस गांव में क्या रखा है, शहर जाऊंगा, कमाऊंगा। मेरी बात मान, तू भी शहर आ जा, दोनों दोस्त मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। राज की बात सुन पवन उसकी बातों में आ जाता है, जिसके बाद अब पवन भी शहर जाने की जिद करके बैठ जाता है। अंकित तो हमें छोड़कर चला गया, अब तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे? क्या आप चाहती हैं मैं इस गांव में मजदूरी करूं? भाभी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है और मैं शहर जाऊंगा। पवन लड़ाई करके घर छोड़कर चला जाता है और अपने दोस्त राज के साथ एक छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जिंदगी जीता है। अरे मत रो आंचल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही रोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरे देवरों को क्या हो गया? वो ये कैसे कर सकते हैं? मैं कह रही हूँ आपसे, किसी की नजर लग गई है उनको, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे तैसे करके आंचल खुद को संभालती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नकुल, जरा चीनी ले आओ, चाय बनानी है। मैं आपका कोई नौकर नहीं हूँ, समझिए आप, जो आपकी कही हर बात मानूं। अरे अपनी भाभी से बात करने की तमीज भूल गए क्या? तुम भी अंकित पवन की तरह बन गए हो। हाँ, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए चले गए, लेकिन मैं यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं भी जा रहा हूं आप लोगों को छोड़कर। पवन भी आंचल रवि को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग अकेले रह जाते हैं। अब आंचल खुद को संभाल नहीं पाती और काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। अरे तुम्हारी तो सारी दवाइयां खत्म हो गई और अब तो पैसे भी नहीं है। मेरी दवाई अंकित, नकुल और पवन है। जब तक वो नहीं आ जाते मैं ठीक नहीं हो सकती। जहां दोनों भैया भाभी बीमार बेबस होकर उन तीनों को याद करते हुए रोज मर मर के जी रहे थे, वहीं तीनों भाई शहर में ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलता है। ऐसा ही कुछ अब इन तीनों के साथ होता है। राज, तू बस इस महीने घर का किराया दे दे। अरे 2 महीने से घर का किराया दे रहा हूं। देख, अगर तूने इस महीने का किराया नहीं दिया तो तू कहीं और घर ले ले, समझा? नकुल की नौकरी चली गई थी, जिसके चलते उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ, सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे निकल जाओ यहाँ से, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज की तुम्हारी गलतियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पवन जिस जगह काम करता था उस जगह से उसे उसका बॉस काम से निकाल देता है, जिसके बाद पवन के लाले पड़ने लगते हैं। वहीं अंकित, अरे चाचा जी, आप शहर में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ काम था तो इसलिए आ गया। तू तो अब बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन तेरे भैया भाभी क्या हुआ उनको? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके तुम तीनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया। तेरी भाभी ने तुझे बाहर भेजने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि तू पढ़ाई कर सके, लेकिन तूने और तेरे दोनों भाइयों ने देवी देवता समान अपने भैया भाभी को छोड़ दिया। चाचा के मुंह से अपने भैया भाभी की असलियत जान अंकित को खुद के लिए बहुत पछतावा होता है। वहीं पवन नकुल को भी ठोकर लग जाती है, जिससे वो दोनों सुधर जाते हैं और अब तीनों देवर अपनी भाभी और भैया से माफी मांगने के लिए घर जाते हैं, जहां वो तीनों देखते हैं कि कैसे उनके भैया भाभी बीमार भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। भैया भाभी, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकित, नकुल, पवन, मैं जानती थी कि मेरे देवर जरूर आएंगे। आप लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, हमें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, और हम लोग ही दूसरों के बहकावे में आ गए और आप लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। हम तो आपकी माफी के लायक भी नहीं हैं। ऐसा मत कहो, हम लोग तुमसे कभी नाराज नहीं थे। हम जानते थे तुम बस भटक गए हो और एक दिन वापस जरूर आओगे। आंचल रवि उन तीनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों सबसे पहले अपने भैया भाभी का अच्छे से इलाज करते हैं और अपनी मेहनत से उनके लिए बड़ा सा घर तैयार करते हैं। और अब वो तीनों अपने भैया भाभी के साथ हंसी खुशी रहते हैं।